भगवान तो इस प्रकार सुंदर लीलाएं कर रहे हैं। ब्रजमंडल में माखन चोरी की लीला करके गोपियों को, अपनी माता यशोदा को, रोहिणी माता को आनंद प्रदान करते हैं। वास्तव में ये गोपियाँ पहले से ही चाहती हैं कि कृष्ण आकर हमारे घर चोरी करें। कभी कभी वर्णन है, एक गोपी ने कहा, कन्हैया तुम चोरी करते हो, हम तो वैसे ही तुम्हें खिलाना चाहते हैं, चोरी करने की आवश्यकता नहीं है। कन्हैया आज मेरे घर तुम्हारा निमंत्रण है, आकर अपनी मित्र मंडली के साथ आना, मैं बहुत सारा माखन दूंगी। भगवान ने कहा, मैं क्या भिखारी हूँ, मेरे घर क्या माखन नहीं है जो तुम्हारे घर माखन खाने आऊँगा? मेरे घर बहुत माखन है, मुझे आवश्यकता नहीं है। और उसी गोपी के घर अगले दिन भगवान चोरी करने जाते हैं। अब गोपी भगवान को पकड़ती है और कहती है, कन्हैया कल मैंने तुझे इतने प्रेम पूर्वक सम्मान से निमंत्रण में बुलाया, तब तो तू माखन खाने नहीं आया, और जब मैंने बुलाया नहीं तो चोरी करके माखन खाता है। भगवान ने कहा, देखो मैया, मैं फ्री फोकट का माखन नहीं खाता, मेहनत करके खाने वाला आदमी हूँ। तो मैं मेहनत करता हूँ, अपनी मंडली के साथ परिश्रम करता हूँ, तब जो माखन मिलता है उसे खाता हूँ, और यदि कोई ऐसे दे तो नहीं खाता, ऐसे तो मेरे घर बहुत माखन है। तो भगवान इस प्रकार से ब्रज गोपिकाओं को अत्यंत आनंद प्रदान करने वाले हैं। आगे वर्णन है, एक दिन दीपावली का दिन था। अब दीपावली के दिन सभी के घर में बहुत काम होते हैं, तो जितनी भी गोपियाँ माता यशोदा के घर काम में लगी थी, वे सभी गोपियों ने छुट्टी लेकर रखी थी। अब यशोदा मैया अकेली थी, दीपावली के दिन सारा काम करना था, माखन भी निकालना था। तो वर्णन है, एक दिन यशोदा मैया सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करके, सुंदर पीले वस्त्र धारण करके और श्रृंगार करके माखन निकालने के लिए बैठी। जैसे ही दही का मंथन करने लगी, अभी अंधेरा था, प्रकाश भी नहीं हुआ था, ब्रह्म मुहूर्त का समय था, और भगवान श्री कृष्ण तो शयन कर रहे थे। भगवान तो सो रहे थे, यशोदा मैया, ऐसा वर्णन है भागवत में, इतनी सुंदर छवि है। माता यशोदा अपने हाथों में सुंदर कंगन पहनी है, सुंदर चूड़ियाँ पहनी है, और दही का जो मटका है, मिट्टी का मटका है, जैसे ही यशोदा मैया मंथन करना प्रारंभ करती हैं, माता की चूड़ियाँ उस मटके में बार बार टकराती हैं। ऐसा लग रहा है कि करताल और मृदंग बज रहे हैं। माता की चूड़ियों की जो ध्वनि है वह करताल के समान लग रही है, और मटका जो खन खन कर रहा है, ऐसा लग रहा है मृदंग बज रहे हैं। और माता अपने मुख से पूर्ण रूप से कृष्ण के चिंतन में व्यस्त है। मेरा कन्हैया उठेगा, गोपाल उठेगा, गोविंद उठेगा, उसे मैं ये सुंदर माखन दूंगी। और भगवान तो कहते हैं कि जहाँ मेरे गुणों का गायन होता है, मेरे नाम का गायन होता है, उस स्थान पर मैं प्रकट हो जाता हूँ। अब देखिए, करताल भी बज रहा है, मृदंग भी बज रहा है, और माता अपने मुख से भगवान के नामों का उच्चारण भी कर रही हैं। तो जब इस प्रकार से मधुर संकीर्तन चल रहा है, भगवान श्री कृष्ण की नींद खुल जाती है, और भगवान आकर, माता यशोदा तो मग्न होकर माखन निकाल रही थी, भगवान आकर तुरंत गोदी में लेट जाते हैं। मैया ने अपना सारा काम छोड़कर कन्हैया को दूध पिलाने लगी, बड़ा प्रेम करने लगी। अब मैया भगवान श्री कृष्ण के मुख को निहार रही हैं, और भगवान श्री कृष्ण अपने माता के मुख को देख रहे हैं। बड़ी सुंदर छवि है। सुखदेव गोस्वामी चिंतन करके बड़े प्रसन्न हैं। परीक्षित महाराज को भी बड़ा आनंद आ रहा है। लेकिन वर्णन है, जिस समय भगवान माता की गोद में बैठकर स्तनपान कर रहे थे, उसी समय माता को आवाज आती है, मैंने चूल्हे पर दूध रखा है, उबालने के लिए दूध को रखा है, और दूध में उफान आता है। जैसे ही उफान आया, माता तुरंत भगवान श्री कृष्ण को तो नीचे पटक देती हैं, और एक तबेली दूध को बचाने के लिए चले जाती हैं। अब जैसे ही मैया ने भगवान को रोककर भगवान को नीचे रख दिया और एक तबेली दूध उठाने के लिए चली गई, भगवान ने विचार किया, मैं अखिल ब्रह्मांड का नायक हूँ, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, सर्वेश्वर परात् पर ब्रह्म, और ये माता मुझे इस प्रकार से छोड़कर एक तबेली दूध बचाने के लिए गए हैं। मेरे भक्त तो अपना घर बार परिवार सब छोड़कर मेरी शरण में आते हैं, और इनके घर कृपा करके मैं आया हूँ, तो ये मुझे छोड़कर दूध बचाने के लिए गई है। अब भगवान ने विचार किया, अभी माता को बताता हूँ।
भगवान एक पत्थर लेकर निकले और जितने भी बड़े बड़े दूध दही के मटके रखे थे सबको फोड़ना प्रारंभ कर दिया। अब मैया जिस दूध को बचाने गई थी वो दूध साधारण नहीं था। वर्णन है नंद महाराज के यहाँ बहुत सारी गायें थी, लेकिन उन गायों में से 5 गाय प्रमुख थीं और भागवत में वर्णन है ये 5 गाय भगवान की गोलोक धाम से आई थी सेवा करने के लिए। तो ये दिव्य सुरभि आदि गौएं थी, तो इनका दूध भगवान श्री कृष्ण को पिलाया जाता था। इनके दूध से भगवान के लिए अलग स्पेशल मक्खन बनता था, तो वो दूध था। अभी यदि उफन के गिर जाता, वैसे भी दूध का फैलना अच्छा नहीं है, तो यशोदा मैया को बड़ा दुख होता, इसलिए उस दूध को बचाने के लिए गई। लेकिन भगवान ने ये विचार नहीं किया, पत्थर लेकर दौड़ पड़े, सब मटकियों को भड़ाबड़ फोड़ने लगे। मैया ने जैसे ही सुना सारी मटकियां कौन फोड़ रहा है, अब समझ गई कन्हैया आज मस्ती के मूड में है। अब मैया अपनी संटी लेकर निकलती हैं, भगवान के पीछे दौड़ती हैं। अब भगवान को आनंद आ रहा है, खेलने में तो आनंद आता है। मैया पीछे पीछे दौड़ रही हैं, भगवान आगे आगे दौड़ रहे हैं, खूब बड़ा आंगन है। अब भगवान को बड़ा आनंद आ रहा है, लेकिन यशोदा मैया भारी शरीर है, थोड़ी वृद्धावस्था है, गाल बड़े मोटे मोटे हैं, दौड़ते दौड़ते गाल तो लाल हो जाते हैं, पसीना टपकने लगता है। मैया थक जाती हैं, लेकिन प्रयास करती हैं और तेज दौड़कर, अपनी क्षमता से तेज दौड़कर भगवान को पकड़ लेती हैं। भगवान को पकड़ तो लिया, फिर सोचा कि कहाँ बांधूं। यदि छोड़ दिया, आज ये वन में चला गया। रोज भगवान वन जाते थे बछड़ों को चराने के लिए, लेकिन यदि आज वन में गया तो और सब मित्र तो अपने घर में हैं, दीपावली का दिन है, कोई गोपी कोई दास दासी भी नहीं है जो उसको पकड़ के लाए, इसलिए आज इसको कहीं बांध देना चाहिए। घर में बहुत काम है, इसको बांधकर अब मैं काम करूंगी। तो मैया यशोदा आंगन में एक ओखली रखी थी, 2 वृक्ष आंगन में थे और ये वृक्ष यमलार्जुन के वृक्ष थे। और वर्णन है यमलार्जुन के वृक्ष बहुत बड़े हुआ करते थे, हरे भरे ताजे ये वृक्ष थे और इन दोनों वृक्षों के पीछे एक ओखली रखी थी। तो मैया यशोदा ने उस ओखली से भगवान श्री कृष्ण को बांध दिया। जब बांध रही थी तो रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ जाती है, दूसरी रस्सी जोड़कर बांधती है। जितनी भी रस्सियां बांधती हैं हर बार रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ती है। इसका अर्थ यह है कि जब भक्त भगवान की भक्ति करता है और यदि प्रेम और समर्पण नहीं है तो भगवान को बांध नहीं सकता। यशोदा मैया जब थक जाती हैं, समर्पण कर देती हैं और प्रेम पूर्वक कहती हैं, कन्हैया मुझसे तो तुझे बांधते नहीं बनता, लेकिन तू अपने आप ही बंध जा। जब भगवान को समर्पण कर दे कि भगवान अब हमारे जीवन की डोर आपके हाथ में है और आप हमारे पास आ जाइए, हमारे हृदय में आकर बंध जाइए। प्रेम पूर्वक और समर्पण पूर्वक जब भगवान को पुकारते हैं तब भगवान बंधते हैं। तो यशोदा मैया भगवान श्री कृष्ण से जब इस प्रकार कहती हैं, भगवान बंध जाते हैं। अब यशोदा मैया तो अपना काम करने के लिए चली गई, यहाँ पे कुछ मित्र खेल रहे थे। अब भगवान चाहते यदि भगवान को छूटना ही होता तो मित्रों से कह देते ये रस्सी खोल दो और छूट जाते, लेकिन भगवान ने विचार किया माता ने प्रेम और समर्पण की रस्सी से बांधा है और जब प्रेम समर्पण की रस्सी से भगवान को बांधते हैं तो कोई भी भगवान को खोल नहीं सकता। तो भगवान खुले तो नहीं। अब भगवान को यशोदा मैया ने उदर में, भगवान के पेट में रस्सी से बांधा, इसलिए भगवान का एक बड़ा सुंदर नाम पड़ा। संस्कृत में रस्सी को दाम कहते हैं और पेट को उदर कहते हैं। तो यशोदा मैया ने दाम से उदर को बांधा, इसलिए भगवान का नाम दामोदर हो गया। बोली श्री श्री राधा दामोदर भगवान की जय। तो इस प्रकार से दामोदर नाम प्रसिद्ध हुआ। भगवान ने देखा बंधे हुए खड़े हैं, सामने देखा तो 2 यमलार्जुन के वृक्ष हैं। भगवान तो अंतर्यामी हैं, भूत भविष्य वर्तमान सब जानते हैं। जैसे ही वृक्षों पर दृष्टि पड़ी भगवान ने विचार किया ये 2 वृक्ष साधारण नहीं है, कुबेर के 2 पुत्र हैं, नल कुंवर और मणिग्रीव इनके नाम हैं। नारद जी के श्राप से ये यहाँ आकर वृक्ष बन गए हैं, लेकिन अब मेरा काम है इनका उद्धार करना। भगवान तो जिस पर अपना दृष्टिपात करते हैं उसका उद्धार कर देते हैं। तो नल कुंवर और मणिग्रीव को वृक्ष रूप में भगवान देखते हैं तो विचार करते हैं किस प्रकार से उद्धार किया जाए।
भगवान अपने एक मित्र को बुलाते हैं, कहते हैं मेरी ये जो ओखली है इसको लुढ़का दो। मित्र आकर ओखली लुढ़का देते हैं। अब भगवान घुटने घुटने चलते हैं, थोड़ा ही प्रयास करते हैं, उस ओखली को दोनों वृक्षों के बीच में फंसा देते हैं। थोड़ा सा भगवान ने प्रयास किया, इतने में वे बड़े बड़े लंबे चौड़े हरे भरे वृक्ष तुरंत गिर गए। अब जैसे ये दो झाड़ गिरे, बहुत बड़ी आवाज होती है और उन वृक्षों में से दिव्य पुरुष प्रकट होते हैं। कुबेर के दो पुत्र नल कुंवर और मणिग्रीव प्रकट हुए और इस दृश्य को देखकर सत्यव्रत मुनि, जो भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं, जिनका भगवान ने उद्धार किया, वे सत्यव्रत मुनि भगवान की प्रार्थना करते हैं। दामोदर रूप में भगवान इस प्रकार लीला करते हैं, इसलिए दामोदराष्टकम के रूप से ये सत्यव्रत मुनि प्रार्थना करते हैं। वृंदावन में सभी भक्त इस दामोदराष्टकम को कार्तिक दामोदर मास में बड़े प्रेम से गाते हैं। हम सभी श्रद्धा भाव से इसका श्रवण करें। सत्यव्रत मुनि वर्णन करते हैं, माता यशोदा का रूप बड़ा सुंदर है, दौड़ दौड़ कर माता भगवान को पकड़ लेती हैं। सत्यव्रत मुनि कहते हैं, भगवान जिस प्रकार आप अपनी माता के बंधन में आए, उसी प्रकार मेरे हृदय में आकर विराजमान हो जाइए। फिर कहा, हे भगवान, न तो मैं मोक्ष चाहता हूँ, न संसार की कोई वस्तु चाहता हूँ, लेकिन भगवान यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और कुछ देना ही चाहते हैं, तो जो आपका बाल गोपाल वाला रूप है, इस प्रकार जब वृंदावन में ब्रज में लीला करते हैं अपनी माता के साथ, यह रूप, यह छवि मेरे हृदय में हमेशा के लिए विराजमान हो जाए। नमामीश्वरं सच्चिदानंद रूपं लसत्कुंडलं गोकुले भाजमानं। नमामीश्वरं सच्चिदानंद रूपं लसत्कुंडलं गोकुले भाजमानं। यशोदाभियो परामृष्टमत्यन्ततो दृष्टदोषा। रुदन्तं मुहुर्नेत्रयुगमं मृजन्तं कराम्भोजयुगमेन सातं नेत्रं। मुहुश्वासकं पत्रिरेखाङ्ककण्ठ कृतग्रैव दामोदरं भक्तिबद्धम्। इति दृक्स्वलीलाभिरानन्दकुण्डे स्वघोषमिमजन्तमात्रयपर्यन्तं। तदीयेषितज्ञेषु भक्तैर्जितत्वं पुनः प्रेमतस्तं शतावृत्ति वन्दे। वरं देवमोक्षं न मोक्षावधिं वा, न चान्यं वृणेऽहं वरेशादधीः। इदं देवपुरनाथ गोपाल बालं सदा मे मनस्या विराजतं ते मन्ये। मुहुशुम्बितं बिम्बरक्ताधरं मे मनस्या विरासामलं लक्ष्यरागं। नमो देवदामोदरानन्द विष्णो प्रसीद प्रभो दुःखजालभीमग्नं। कृपादृष्टिवृष्ट्यादिदीनं वदानु गृहाणे क्षमामज्ञमे दक्षिदेश। कुबेरात्मजौ बद्धमूर्त्यैव यद्वत् त्वया मोचितौ भक्तिभाजौ कृतौ तथा प्रेम
नमो शीघ्र हो श्री दामोदरे नमस्ते सुदामे स्फुरद्वीप्ति धामे त्वदीयोदरायाथ विश्वस्य धामे नमो राधिकायै त्वदीय प्रियायै नमो राधिकायै त्वदीय प्रियायै नमो नन्दलीलाय देवाय दोहम् नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं रसकुण्डलं गोकुले विराजमानं नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं रसकुण्डलं गोकुले विराजमानं। बोली श्री दामोदर भगवान की जय। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। भगवान दाम बंधन लीला करते हैं, कुबेर के दोनों पुत्रों का उद्धार करते हैं, उन्हें कुबेर लोक में भेजा देते हैं। आगे वर्णन है, एक बार रमणीक द्वीप में बहुत सारे नाग रहते हैं। आज जिसको फिजी आइलैंड कहा जाता है, संस्कृत में पुराणों में उसका वर्णन रमणीक द्वीप के नाम से है। तो इस रमणीक द्वीप में बहुत सारे सर्प हैं और कथा आती है पुराणों में, बहुत सारे सर्प इस स्थान पर रहा करते थे। तो गरुड़ जी का जो आहार है वह सर्प है। गरुड़ जी चील के रूप में है तो उनका आहार सर्प है। भगवान ने उनको ऐसी ही योनि प्रदान की है। तो गरुड़ जी इस रमणीक द्वीप पर आकर सर्पों को उठा कर ले जाते थे, क्योंकि अपना पेट भरना है, भूख शांत करनी है। तो सभी सर्पों ने मिलकर निश्चय किया कि हे गरुड़ जी, आप आते हैं, किसी भी सर्प को उठाकर ले जाते हैं, पता ही नहीं चलता कब किसी की मृत्यु आने वाली है। एक काम कीजिए, आप जब भी आया करेंगे, हम अपनी ही ओर से एक सर्प आपको दिया करेंगे, आप उनका आहार किया करना। कहा ठीक है। अब भगवान की प्रकृति में सब कुछ एक स्तर पर रहे, इसके लिए भगवान ने सबकी व्यवस्था की है। कोई भी योनि अधिक नहीं होना चाहिए। तो गरुड़ जी जब सर्पों को खाने के लिए आते हैं, एक बार कालिया नाग की बारी आती है। बाकी सभी सर्पों को तो खाया, इस बार कालिया नाग की बारी थी। अब गरुड़ जी जब खाने के लिए आने वाले थे, कालिया नाग ने विचार किया गरुड़ जी आएंगे, मेरा भक्षण कर लेंगे, तो भागने का प्रयास किया। सभी सर्पों ने तो कालिया को रख दिया कि गरुड़ जी आएंगे, लेकर चले जाएंगे, लेकिन कालिया भागते हुए यमुना जी में आया। यमुना जी में क्यों आया? क्योंकि गरुड़ जी और तो सब स्थान पर जा सकते हैं, लेकिन यमुना जी का एक पुलिन है, एक तट है, जहाँ पर गरुड़ जी को श्राप लगा है, श्राप दिया है मुनि ने, आप इस स्थान पर नहीं आ सकते, यहाँ आएंगे तो आपका विनाश हो जाएगा। तो गरुड़ जी इस यमुना जी के स्थान में नहीं आ सकते। तो कालिया नाग इसी स्थान में आता है और यमुना जी के जल में रहने लगता है। अब यमुना जी में रहे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ रह के अपना विष फैलाने लगा, पूरी यमुना जी को विषैला कर दिया। अब भगवान की जो गैया मैया हैं, बछड़े हैं, ब्रजवासी हैं, यमुना जी में से पानी पिए तो विष के कारण सब अपना शरीर त्याग दें, गाय बछड़े मरने लगे। अब भगवान ने विचार किया, ये कालिया आया तो है यमुना जी की शरण में। अब कालिया के पास एक सिद्धि थी, और ऐसी सिद्धि थी जिसके बल पे वह जल के भीतर जो चाहे वह बना सकता था। तो कालिया ने जल के भीतर अपना मकान बनाया और उसके भीतर रहने लगा। सारी सामग्री, कालिया की सब पत्नियां, बच्चे सब उसके साथ रहने लगे, लेकिन अपना विष फैलाकर यमुना जी को अपवित्र करने लगा। भगवान ने सोचा अब कोई लीला करनी चाहिए। एक दिन यमुना जी के तट पर खेल रहे थे और खेलते खेलते भगवान ने अपने मित्र की, ब्राह्मण मित्र की गेंद यमुना जी में फेंक दी। अब जब गेंद यमुना जी में फेंकी, मित्र ने कहा कन्हैया मुझे तो मेरी गेंद चाहिए, कहीं से भी तुम ला कर दो। भगवान ने कहा तुम जानते नहीं यमुना जी में कालिया नाग है, मैं जाऊंगा तो पता नहीं वापस आऊंगा कि नहीं। भगवान तो हंसी में कह रहे थे। मित्र ने कहा कन्हैया मैं नहीं जानता, मेरी गेंद कहीं से भी ला कर दो।
भगवान ने तो इसीलिए लीला की थी, जानबूझकर गेंद फेंकी थी। भगवान ने कहा ठीक है। अब भगवान कदम्ब के वृक्ष के ऊपर चढ़े। अब यह भी बड़ा रहस्य है, कदम्ब का वृक्ष, बाकी सारे जितने वृक्ष थे यमुना जी के किनारे वे सभी नष्ट हो गए थे। विष के प्रभाव से दूर दूर तक स्थल पर सारे वृक्ष नष्ट हो गए थे। लेकिन महाभारत में कथा आती है कि एक बार गरुड़ जी जब स्वर्ग से अमृत लेकर अपनी माता कद्रू को देने के लिए जा रहे थे, कद्रू की दास्ता से अपनी माता विनिता को मुक्त करने के लिए जा रहे थे, उस समय अमृत की कुछ बूंद वृंदावन के यमुना के तट के इस कदम्ब के वृक्ष पर गिर गई थी। इसलिए वृंदावन में जो कदम्ब का वृक्ष है जिसका दर्शन लोग करते हैं, यह अमर है, क्योंकि इससे अमृत का सिंचन हुआ है वृक्ष का। तो भगवान श्री कृष्ण इस वृक्ष पर चढ़े और कदम्ब के पेड़ पर चढ़कर छलांग लगाई। जैसे ही भगवान नीचे यमुना जी में गए, कालियानाग के पास गए। कालियानाग सो रहा था। 100 फन है इसके और हर फन पर मणियां हैं। 100 फन है और मणियों वाला फन है, मणियों वाला नाग है। अब कालियानाग तो शयन कर रहा था। भगवान ने लीला का विचार किया, जोर जोर से अपने पैर से प्रहार करके कालिया को मारने लगे। अब कालिया की पत्नियां सेवा में खड़ी थी, ये बड़ी भक्ता है। कालिया की पत्नियों ने कहा कि लाला तुम बड़े छोटे हो, बड़े सुकुमार बालक हो, क्यों कालिया को मार रहे हो? जानते नहीं ये कालिया बड़ा भयानक है, बड़ा खतरनाक है। एक बार इसकी नींद खुल जाएगी तो यह अपने विष से तुम्हें समाप्त कर देगा। चिंता मत करो, हम सभी तुम्हें बाहर लेकर जाते हैं, तुम अपने घर चले जाओ। तो कहा माता आपने पुत्र कहकर संबोधित किया, मुझे बड़ा अच्छा लगा। नाग पत्नियों ने तो बहुत प्रेम दिया। कहा आप चिंता न करें, मुझे कुछ नहीं होगा। अब बहुत समझाया कालिया की पत्नियों ने, भगवान नहीं माने। अब जब नहीं माने तो कहा ठीक है प्रयास करके देखो। तो जब भगवान कालिया को मारने लगे, अब तो विष निकलने लगा, कालिया की आंखें खुलती हैं। अब जैसे ही कालिया को आभास होता है एक छोटा बालक है, कालिया को बड़ा अहंकार था, अभिमान था, तो भगवान को जकड़ने लगा। अब भगवान पकड़ाई में तो आराम से आ गए, लेकिन अब कालिया के साथ युद्ध करें, कालिया को मारे। पत्नियों ने कहा कि भगवान अपने पति से कहा कि ये छोटा सा बालक है, इसको छोड़ दो, इसको मारो मत। कालिया ने कहा भले ही बालक हो, मुझसे युद्ध करने आया है, मैं तो उसको मार के रहूंगा। भगवान ने कहा माता आप चिंता न करो, मुझे ये नहीं मार सकता। अब पत्नियां चुप हो गई। भगवान श्री कृष्ण ने कालिया को इतना मारा, रक्त निकलने लगा। अब कालिया की पत्नियों ने सोचा बालक को तो कालिया नहीं मार सकता, लेकिन ये बालक कालिया को मार सकता है। अब भगवान से कहा कि आप साधारण बालक नहीं है, हम समझ गए, आप भगवान विष्णु हैं जो कृष्ण अवतार में लीला करने के लिए आए हैं। देखो आपने हमें माता कहकर संबोधित किया है, इसलिए अब कालिया का वध ना करें, अपनी माताओं को सौभाग्यहीन न बनाएं। भगवान ने कहा माता चिंता न करें, वैसे भी जो कालिया नाग है यह हमारे परम भक्त, हमारी शैया शेष नाग जी के छोटे भाई हैं, हम कालिया को मारेंगे नहीं, आप चिंता न करें, लेकिन केवल इसका अभिमान तोड़ने के लिए हम आए हैं। अब कालिया को जब ज्ञात होता है ये तो स्वयं भगवान है, अब चरणों में पड़ गया, भगवान से क्षमा मांगने लगा। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, अपने फनों के ऊपर खड़ा करके हमें नचा दो, बस हम प्रसन्न हो जाएंगे। कालिया ने कहा ठीक है भगवान, आप नृत्य कीजिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे फनों पर खड़े हो जाइए, हम इस जल के बाहर निकल जाते हैं। भगवान ने कहा ठीक है, और जैसे ही कालिया नाग के फनों पर भगवान विराजमान हुए, खड़े हो गए और यमुना जी के बाहर निकले। भगवान सुंदर नृत्य करते हैं, सभी ब्रजवासी इस नृत्य को देखते हैं। काली देह पर खेलन आयो री मेरो बारो सो कन्हैया, काली देह पर खेलन आयो री मेरो बारो सो कन्हैया, काली देह पर खेलन आयो री मेरो बारो सो कन्हैया, काली देह पर खेलन आयो री मेरो बारो सो कन्हैया, मेरो बारो सो कन्हैया, मेरो छोटो सो कन्हैया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान श्री कृष्ण कालिया का उद्धार करते हैं, मारते नहीं हैं,
लेकिन अभय दान प्रदान करते हैं। चिंता मत करो, जो गरुड़ देव हैं मेरे ही वाहन हैं। आज के बाद तुम्हें उनसे भय नहीं है, वे तुम्हें कष्ट नहीं पहुंचाएंगे और तुम्हें खाने के लिए नहीं आएंगे। अब कालिया भगवान के भजन में लग गया, दिन रात भगवान का नाम लेता है, भजन करता है और इस प्रकार से रमणीक द्वीप में वास करता है। आगे वर्णन है, एक दिन सभी ब्रजवासी किसी स्थान पर गए। एक असुर ने पूरे जंगल में, जिस जंगल में सभी ब्रजवासी शयन कर रहे थे, वहाँ अग्नि लगा दी। तब भगवान ने ब्रजवासियों को बचाने के लिए अग्नि का पान किया है, अग्नि को भगवान ने पी लिया। तो इस प्रकार से भगवान चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। ब्रजवासी देखते हैं फिर भी नहीं समझते कि ये भगवान है। सोचा ये तो हमारे कुल देवता नारायण की कृपा है जो हमारा कृष्ण इस प्रकार के कार्य करता है। तो भगवान की ऐश्वर्यता का भाव ब्रजवासियों में नहीं आता। ब्रजवासी कभी भी भगवान को भगवान नहीं समझते। जो बालक हैं वे हमेशा कन्हैया को अपना मित्र समझते हैं। जो बड़ी गोपियां हैं, वात्सल्य भाव की हैं, वे अपने पुत्र के समान समझती हैं। कभी नहीं लगता कि ये भगवान है। तो इस प्रकार से वृंदावन में सभी गोप, ग्वाल, बाल, गोपियां सब भगवान को अपना परम हितैषी, अपना परम मित्र, अपना ही पुत्र सखा इस प्रकार से मानते हैं। एक दिन भगवान अपने घर से बछड़ों को लेकर गए चराने के लिए और वन में जाकर सभी मित्रों के साथ बैठ गए। अब गैया तो अपने अपने स्थान पर चल रही थी, विचर रही थी आसपास में, और भगवान अपने मित्रों के साथ एक स्थान पर बैठ गए और मित्रों से कहा कि मित्रों, अभी जो कोई भी अपने अपने टिफिन लाए हैं सब खोलो, हम सब एक दूसरे का लंच करेंगे। तो भगवान भी इस प्रकार से आनंद करते हैं। तो भगवान के सभी मित्र अपना अपना डिब्बा खोलने लगे और देखो कन्हैया, आज मेरी माता ने ये बनाया है। सब अपना अपना भोजन भगवान को खिलाने लगे। अब वर्णन है भागवत में, भगवान अपनी ऐश्वर्यता को ब्रजमंडल में आने के बाद त्याग देते हैं। अपना जो भगवान वाला जो भाग है उसको भगवान त्याग देते हैं, मित्र बनकर रहते हैं। अब वैसे भगवान को जूठन नहीं खिलाई जा सकती, हम जूठा भोग भगवान को नहीं दे सकते, लेकिन भगवान के मित्र तो भगवान के ही समान है। अब भगवान के मित्र भगवान को अपना भोजन कराना चाहते हैं, लेकिन देखा माता ने ये जो आज सामग्री भेजी है अच्छी है कि नहीं, कन्हैया को खिलाने लायक है कि नहीं, तो पहले खुद खा के देखते हैं। अच्छा लगता है तो वही जूठन कृष्ण के मुख में डाल देते हैं और भगवान बड़े प्रेम से उसको खाते हैं। इससे हमें ये शिक्षा नहीं लेनी कि चखकर भगवान को भोग लगाएं, कि उल्टी शिक्षा ग्रहण नहीं करनी, लेकिन ब्रजवासियों का भाव देखें कि भगवान ब्रजवासियों से कितना प्रेम करते हैं, उस अपराध को भी नहीं मानते। हम यदि ऐसा करेंगे तो हमें अपराध लगेगा, लेकिन भगवान के मित्र ऐसा कर सकते हैं। अब जब ब्रह्मा जी ने ये दृश्य देखा, ब्रह्मा जी चकित हो गए, मोहित हो गए। ब्रह्मा जी ने विचार किया, ये भगवान श्री कृष्ण, ये जो बालक कृष्ण, ये भगवान नहीं हो सकते। भगवान को इतना मनाकर जब यज्ञों के द्वारा बड़े बड़े अनुष्ठानों में अच्छी अच्छी सामग्रियों का भोग लगाते हैं, तब तो भगवान खाने आते नहीं, और ये ब्रजवासी जूठन खिला रहे हैं, भगवान बड़े प्रेम से इसको स्वीकार कर रहे हैं, ये कैसे हो सकता है। अब ब्रह्मा जी ये पता लगाने के लिए कि ये बालक भगवान है कि नहीं, भगवान की योग माया के प्रभाव से ब्रह्मा जी की बुद्धि इस प्रकार से घूम जाती है। लेकिन जब ब्रह्मा जी ने विचार किया, अभी मैं इनकी परीक्षा लेता हूँ, तो परीक्षा लेने के लिए जितने गाय और बछड़े चल रहे थे आसपास, ब्रह्मा जी उन सबको चुराकर छुप जाते हैं। अब जैसे ही छुपे, एक मित्र ने कहा, कन्हैया, हमारे गाय बैल बछड़े तो यहाँ पर दिख नहीं रहे, सबके सब कहाँ चले गए? हम तो यहाँ पार्टी मनाने में मग्न हैं, भोजन करने में व्यस्त हैं, और हमारी गैया कहाँ चली गई? कहीं कोई असुर तो पकड़ के नहीं ले गया? तो मित्र ने कहा, कन्हैया तुम बैठकर भोजन करो, हम देख कर आते हैं। भगवान ने कहा, नहीं नहीं, मैं जाता हूँ, मैं नेता हूँ, मैं अध्यक्ष हूँ, तुम लोग आराम से बैठकर भोजन करो, मैं गैयों को देखने के लिए जाता हूँ। और जैसे ही भगवान उठकर गैयों को, बछड़ों को देखने के लिए गए, ब्रह्मा जी ने बछड़े तो पहले चुरा लिए थे और अब सभी मित्रों को चुरा लेते हैं और ब्रह्मलोक चले जाते हैं। अब ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक पहुंच पाते, इसके पहले भगवान ब्रह्मा बनकर ब्रह्मलोक चले गए। भगवान ब्रह्मा बन गए, दाढ़ी मूछ लगा दी, 4 सिर कर लिए, ब्रह्मलोक पहुंचकर
ब्रह्मलोक के निवासियों से कहा, अभी एक नकली ब्रह्मा आने वाला है और उसे ब्रह्मलोक में प्रवेश मत करने देना, वह छलने के लिए, कपट करने के लिए आएगा। ब्रह्मलोक के निवासियों ने कहा, ठीक है भगवान, जैसा आप कहें। अब भगवान तो वहां से वापस ब्रज में आ गए, कृष्ण रूप धारण कर लिया। जब तक ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक पहुंचे, द्वारपालों ने डंडा मारकर भगाया, आप ब्रह्मा नहीं हो, हमारे असली ब्रह्मा पहले ही आ चुके हैं, आप नकली ब्रह्मा हो, हमें सब पता है। अब ब्रह्मा जी सोच में पड़ जाते हैं, मैं नकली ब्रह्मा हूँ, कोई असली ब्रह्मा भी है, ये कैसी लीला है। जैसे क्षण भर के लिए विचार किया, ध्यान में आया कि मैंने तो भगवान के साथ भगवान की परीक्षा लेने का प्रयास किया, यह ठीक नहीं। एक क्षण ही हुआ था ब्रह्मलोक का, लेकिन पृथ्वी का एक वर्ष बीत चुका था। जैसा कि पहले भी वर्णन किया था, पृथ्वी का और अन्य लोकों का समय अलग अलग चलता है। तो पृथ्वी का एक वर्ष बीत गया, लेकिन फिर लोग प्रश्न करते हैं, जब ब्रह्मा जी बालकों को चुराकर, भगवान के मित्रों को और गाय बछड़ों को चुराकर ब्रह्मलोक ले गए और पृथ्वी का एक वर्ष बीत गया, तो वे गाय, जिन जिन गोपियों की गाय थी, जिन गोपियों के वे बच्चे थे, फिर उन गोपियों का क्या हुआ, फिर लोगों का क्या हुआ। तो वर्णन है, भगवान श्री कृष्ण ने अपना विस्तार किया। भगवान में तो शक्ति है, अपने ही जैसे कितने ही बना सकते हैं। तो भगवान अपना विस्तार करते हैं और सभी मित्रों का रूप भगवान धारण करते हैं। जितनी भी बछड़े हैं, गैया हैं, भगवान सबका रूप बना लेते हैं और अपने अपने घर चले जाते हैं। जिन मित्र का जो घर था, भगवान उसका रूप बनाकर उस गोपी के घर चले जाते हैं। तो इस प्रकार से एक वर्ष हुआ। ब्रह्मा जी तुरंत आते हैं, समझ गए। जब ब्रह्मा जी ने देखा मेरे पास भी गाय बछड़े और बालक हैं और यहाँ पे पहले से ही गाय बछड़े बालक हैं, तब सोचा भगवान की माया है, मैं भगवान की परीक्षा लेने आया, भगवान ने मेरी ही परीक्षा ले ली। और ब्रह्मा जी बड़े चकित हो गए, चरणों में पड़ गए, हे भगवान मुझे क्षमा करें। अब ब्रह्मा जी भगवान की बड़ी अच्छी स्तुति करते हैं, सुंदर स्तुति करते हैं, लेकिन भगवान कोई उत्तर नहीं देते। भगवान ने कहा ठीक है, हो गई स्तुति, अब आप अपने धाम जाइए। ब्रह्मा जी चले जाते हैं। आगे वर्णन है, एक दिन सभी ब्रजवासी इंद्र की पूजा के लिए तैयारी कर रहे थे। इंद्र के लिए एक बहुत बड़ा यज्ञ किया जाता था और उस यज्ञ के लिए सभी ब्रजवासी तैयारी कर रहे थे। अब भगवान नंद बाबा के पास आए। नंद बाबा पूरे ब्रजमंडल के मुखिया हैं, नेता हैं। तो नंद महाराज के पास आकर कहा, बाबा ये ब्रजवासी सभी लोग इंद्र की पूजा क्यों कर रहे हैं, इंद्र के लिए अनुष्ठान क्यों कर रहे हैं। नंद बाबा ने कहा, देखो कन्हैया, जो इंद्र हैं वे स्वर्ग के राजा हैं। भगवान ने कहा, हाँ बाबा, तो स्वर्ग के राजा हैं और इस पृथ्वी पर वर्षा होती है, नियमित रूप से सारा कार्य चलता है, समय पर अन्न की उपज होती है, इन सब का काम इंद्र का है। यदि इंद्र प्रसन्न रहते हैं तो घर में धन धान्य खूब होता है। भगवान ने कहा, लेकिन बाबा इंद्र तो एक पद है। बड़े ध्यान से सुनने की बात है। भगवान श्री कृष्ण बड़ा सुंदर संदेश देते हैं। भगवान ने नंद बाबा से कहा, बाबा ये जो इंद्र, चंद्र, सूर्य इत्यादि देवता हैं, जो स्वर्ग में रहने वाले देवता हैं, ये केवल पद है। कैसा पद? जिस प्रकार प्रधानमंत्री एक पद का नाम है, किसी व्यक्ति का नाम प्रधानमंत्री नहीं है। उस पद पर अलग अलग योग्य व्यक्ति बैठ सकते हैं, जो इस योग्य हो उस पद पर विराजमान हो जाए। इसी प्रकार इंद्र, चंद्र, सूर्य ये सभी पदों के नाम हैं, व्यक्तियों के नाम नहीं है। इंद्र कोई व्यक्ति नहीं है, इंद्र स्वर्ग के राजा को कहा जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं इंद्र तो एक पद है। जैसे भागवत में वर्णन आता है, इस समय इस कल्प में जो अभी स्वर्ग में इंद्र हैं उनका नाम पुरंदर है। पुरंदर नाम के इंद्र हैं। जो भी योग्य व्यक्ति होता है उसे उस इंद्र पद पर बैठाया जाता है। तो भगवान ने कहा, बाबा इंद्र का तो यह कार्य ही है, इंद्र को उस पद पर इसलिए बिठाया गया है ताकि वह सभी की व्यवस्था के विषय में देखे, समय पर वर्षा करे। यदि लोग धार्मिक कृत्य कर रहे हैं तो समय पर वर्षा इत्यादि काम करे, ये उसका कार्य है। इसके लिए अलग से इंद्र जैसे देवता की पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। यदि पूजा करना है तो भगवान विष्णु की कीजिए, क्योंकि भगवान विष्णु शंकर ये पद नहीं है, ये स्वयं भगवान है। लेकिन बाकी सारे देवी देवता ये पद है।
नंद महाराज ने कहा, कन्हैया हम नारायण की भी पूजा करते हैं, लेकिन एक परंपरा, एक प्रथा चली आ रही है कि इंद्र की पूजा होती ही है। हमारे पूर्वज भी करते थे, हमारे पिताजी करते थे, दादाजी करते थे, उनके पहले सभी लोग करते थे, इसलिए हम भी इंद्र की पूजा करेंगे। तब भगवान ने अंधी प्रथाओं का खंडन करने के लिए बड़ी सुंदर बात कही। भगवान ने कहा, पिताजी, जिस परंपरा का शास्त्रों में वर्णन न हो, भले ही वह पीढ़ियों से चली आ रही है, लेकिन उसका पालन नहीं करना चाहिए। यदि शास्त्रों में, वेदों में कहीं वर्णन नहीं है और कोई अंधी परंपरा किसी ने चला दी है, पीढ़ियों से चल रही है, तो ऐसी परंपरा, ऐसे अंधविश्वास पर विश्वास नहीं करना चाहिए। नंद बाबा ने कहा, देखो कन्हैया, हम तो बड़े डरते हैं, अपने कुल गुरु से जाकर पूछो। यदि गुरुदेव हाँ कर देंगे तो इंद्र की पूजा नहीं करेंगे। अब कुल गुरु के पास गए। कुल गुरु तो जानते हैं ये स्वयं भगवान है। कहा, प्रभु आप जैसा कहेंगे वैसा ही करेंगे। ठीक है, इंद्र की पूजा नहीं होगी, लेकिन किसकी पूजा की जाए? इस ब्रज में तो हर वर्ष बड़ा सुंदर आयोजन होता है। भगवान ने कहा, पिताजी, इस बार इंद्र की नहीं, लेकिन ये गोवर्धन महाराज हमारे ब्रजमंडल में है, और ये गोवर्धन गिरिराज कोई साधारण पर्वत नहीं है, हिमालय के पुत्र हैं, लेकिन भगवान श्री हरि के परम भक्त हैं, हरिदास वर्य। श्रीमती राधा रानी ने गोवर्धन को हरिदास वर्य कहा है, हरिदासों में सर्वश्रेष्ठ है। तो हम इन्हीं गोवर्धन भगवान की पूजा करते हैं। नंद महाराज मान जाते हैं, और नंद महाराज माने तो सारे ब्रजवासी मान गए। कन्हैया की बात तो सब मानते हैं, कन्हैया से सब प्रेम करते हैं, और सभी ब्रजवासी मिलजुल कर गोवर्धन भगवान की पूजा करते हैं। हम सभी भी यहाँ पर गोवर्धन भगवान की पूजा करेंगे, परिक्रमा करेंगे, और बड़े प्रेम से गोवर्धन भगवान की पूजा करेंगे। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रयो। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रयो। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रयो। तेरे माथे मुकुट विराज रयो, तेरे माथे मुकुट विराज रयो। तेरे माथे मुकुट विराज रयो, तेरे माथे मुकुट विराज रयो। श्री गोवर्धन, श्री गोवर्धन, श्री गोवर्धन महाराज, महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रयो। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रयो। पानी चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे पानी चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे पानी चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे पानी फूल चढ़े। और चढ़े, और चढ़े, और चढ़े दूध की धार, महाधार, तेरे माथे मुकुट विराज रयो। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रयो। श्री गोवर्धन महाराज, जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। बोली श्री गोवर्धन भगवान की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी ब्रजवासी मिलकर गोवर्धन भगवान की पूजा करते हैं, और वर्णन है, जब गोवर्धन भगवान को सभी ब्रजवासी जो सामग्री इंद्र के लिए रखी थी वो सारा भोग गोवर्धन भगवान को अर्पण करते हैं, तो वैसे तो किसी देवी देवता के लिए अनुष्ठान किया जाता है तो कोई देवी देवता आकर ग्रहण नहीं करते, वो सारी सामग्री रखी रहती है।
सूक्ष्म रूप से ग्रहण करते हैं लेकिन स्थूल रूप से नहीं करते। लेकिन गोवर्धन महाराज इतने प्रसन्न हुए, वास्तव में स्वयं वृंदावन बिहारी लाल, स्वयं भगवान श्री कृष्ण गोवर्धन के ऊपर चढ़ गए, क्योंकि भगवान अपना विस्तार कर सकते हैं। तो एक रूप में तो कृष्ण सभी ब्रजवासियों के साथ खड़े होकर गोवर्धन को देख रहे हैं, लेकिन अपना विस्तार करके गोवर्धन के ऊपर पहुंच जाते हैं। बड़ा विशाल मुख फाड़ कर भगवान बैठे हैं। जितने भी ब्रजवासियों ने जो भी सामग्री चढ़ाई है, भगवान प्रेम से सब कुछ तो ग्रहण कर ही लेते हैं। साथ में ब्रजवासियों से कहते हैं, अरे ब्रजवासियों, इतना सुंदर सुंदर आप मिष्ठान भोग बनाते हैं, और लेकर आइए, और लेकर आइए। ब्रजवासी बड़े प्रसन्न होते हैं। जितना समर्पित किया वो तो भगवान ने स्वीकार किया, और लाने को कहते हैं। सब घर में से सारी सामग्री ला लाकर भगवान को अर्पण करते हैं, और गोवर्धन महाराज बड़े प्रेम से सभी सामग्री को ग्रहण करते हैं। तो बड़ा सुंदर वर्णन है किस प्रकार से गोवर्धन भगवान बड़े प्रसन्न होकर सभी ब्रजवासियों को आशीर्वाद प्रदान करते हैं। भगवान कृष्ण ने समझाया कि ब्रजवासियों, हम गोवर्धन भगवान की पूजा कर रहे हैं क्योंकि ये गोवर्धन महाराज हमारी गैयों को चरने के लिए सुंदर घास प्रदान करते हैं, और गौ माता तो हमारी ईश्वरी है, यही तो हमारी इष्ट देवी है, क्योंकि गौ माता में सारे देवी देवता विराजमान हैं। तो ये गौ माता को जो चरने के लिए सुंदर घास दे रहे हैं, गौ माता जिस स्थान पर विचरती है वह भी हमारे लिए पूजनीय है। और बड़े प्रेम से भगवान स्वयं गोवर्धन को निहारते हैं। और वर्णन है, जब भगवान किसी भक्त पर अपनी विशेष कृपा करते हैं तो स्वयं के समान पद उस भक्त को प्रदान करते हैं। तो वृंदावन में जब हम जाते हैं तो गोवर्धन को भगवान कृष्ण से अलग नहीं माना जाता, गोवर्धन को कृष्ण रूप ही देखा जाता है। वास्तव में वर्णन है कि गोवर्धन हरिदास वर्य हैं, हरिदासों में श्रेष्ठ हैं, अर्थात भगवान के भक्त हैं। लेकिन भगवान इन गिरिराज पर, इन गोवर्धन पर इतने प्रसन्न हुए कि स्वयं के समान इनको पद दे दिया, और भगवान श्री कृष्ण के ही रूप में इनको भक्तगण देखते हैं। इस प्रकार से गोवर्धन भगवान की महिमा है। पुलस्त्य ऋषि जब हिमालय के पास से गोवर्धन को लेकर आ रहे थे, गोवर्धन ने कहा था, आप मुझे अपने यहाँ लेकर जा रहे हैं। बड़े दुखी थे, पिता से अलग करके लाए थे, पिता हिमालय है, पहले ये वहीं पर रहते थे। लेकिन जब पुलस्त्य ऋषि लाने लगे, गोवर्धन जी ने कहा कि आप मुझे पिता से अलग कर रहे हैं, मेरी एक शर्त है, यदि किसी भी स्थान पर आप रुक गए और आपने मुझे नीचे रख दिया तो मैं वहीं पर स्थित हो जाऊंगा, वहां से हिलूंगा नहीं, आगे नहीं बढ़ूंगा। तो पुलस्त्य ऋषि जब गोवर्धन को लेकर अपने स्थान पर आ रहे थे, उस समय ये गोवर्धन भगवान बड़े भारी हो गए, और पुलस्त्य ऋषि को यह तो ज्ञात नहीं हुआ, लेकिन लघु शंका लगती है। तुरंत गोवर्धन को तो नीचे रख देते हैं, इसी ब्रजमंडल के क्षेत्र में गोवर्धन को रख देते हैं। यह तो भगवान की लीला थी, क्योंकि राधा रानी गोलोक में भगवान से कहती हैं, भगवान आप अवतार तो लेने वाले हैं, लेकिन मैं नहीं आऊंगी, मेरे को अपने घर में यही गोलोक में रहना है। भगवान ने कहा, आप शक्ति हैं और आपके बिना मैं कोई लीला नहीं कर सकता, यदि आप ही नहीं आएंगी तो मैं क्या लीला करूंगा, राधा रानी के बिना भगवान क्या करेंगे। तो राधा रानी ने कहा, जिस स्थान पर यमुना जी नहीं है, जिस स्थान पर गोवर्धन भगवान नहीं है, ब्रज गोपिकाएं नहीं है, गैया मैया नहीं है, ऐसे स्थान पर मैं नहीं जाऊंगी। तो भगवान पहले से ही प्रबंध करते हैं, व्यवस्था करवाते हैं। गोवर्धन को ब्रज में स्थापित किया, यमुना जी ब्रज में बहने लगी, और तब भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के साथ लीला करने के लिए आते हैं। अभी कुछ क्षणों के लिए हम भगवान के नाम का कीर्तन करेंगे, भजन करेंगे, और सभी लोग साथ में परिक्रमा भी कर सकते हैं, और उसके पश्चात आरती होगी। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। जितने भी लोग यहाँ पर गोवर्धन की पूजन करना चाहते हैं तो सभी लोग यहाँ पर पूजन कर सकते हैं, और खड़े हो जाएं सभी लोग, जितने भी लोग यहाँ पर हैं। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। ऐसा बताया गया है
कि गोबर में भी भगवान गोवर्धन के रूप में विराजमान होते हैं। तो हमारे जो गोवर्धन बनाए गए हैं वे स्वयं वृंदावन के गोवर्धन तुल्य हैं। यदि हम इनकी एक परिक्रमा करते हैं तो ये माना जाता है कि हम वृंदावन के जो गोवर्धन है उनकी पूजा कर रहे हैं। तो इसलिए सभी माताएं एक एक परिक्रमा अवश्य लगा लें। जिनको पूजन फूल पुष्प प्रसाद जो भी चढ़ाना वो चढ़ाएं और परिक्रमा लगाते जाएं, भजन का आनंद लें। तत्पश्चात आरती होगी। हरे कृष्ण। ओ मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। अरे नाय माने मेरो मनवा सखी, नाय माने मेरो मनवा। नाय माने मेरो मनवा सखी, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो